Assalamu alaikum students. I hope you all would be fine and enjoying good and healthy life. Today we will discuss our next topic, present perfect continuous tense. In our previous videos we have discussed present indefinite, present continuous and present perfect tenses. Now this is a present perfect continuous tense video, and I hope you have completely understand my previous lectures and enjoy it. Let's start our next topic. At first we will see its identification, then verbs, helping verbs and other things step by step. Let's start. At first when we discuss its identification in Urdu, then we see कि इस टेंस के जो लास्ट पे है ये ता रहा है, ते रहे हो, ती रहे हैं, ते रहे हैं, और रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह जिन भी उर्दू के टेंस के लास्ट पे आए उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंसिडर करते हैं। और एक और बात ये कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये जो है इसमें टाइम का यूज़ जो हो वो मस्ट हो। मीन्स कि इसमें जब भी ये आए तो टाइम अगर साथ मेंशन हो तो देन हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस डिक्लेयर करेंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। लाइक वो सुबह से पढ़ रही है, लड़के 2 घंटे से मैच खेल रहे हैं, मज़दूर 3 दिन से सड़क बना रहे हैं, बच्चा 1 घंटे से रो रहा है, कल रात से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इनमें जो हाईलाइट किए गए हैं सुबह से, 2 घंटे से, 3 दिन से, 1 घंटे से, कल रात से, ये सब टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक बात जो है जहन नशीन करने वाली है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में डिफरेंस है। बेशक दोनों के जो हैं आइडेंटिफिकेशन सेम है। मीन्स कि इसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आता है, और उसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आता है। बट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में जो है यूज़ ऑफ टाइम इट्स मस्ट। अब यूज़ ऑफ टाइम में 2 चीज़ें हमारे पास आती हैं, सिंस एंड फॉर। अब हमने देखना है सिंस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है और फॉर। बट अगर हम इनके अगर कुछ एग्जांपल्स देखें कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में कौन से आते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में कौन से आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बारिश हो रही है, बच्चा रो रहा है, लड़के खेल रहे हैं। अब दिस मीन्स के इनमें एक्शन तो हो रहा है परफॉर्म, बट टाइम मेंशन नहीं है। दिस इज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। अब जबकि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में कल रात से बारिश हो रही है, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, लड़के सुबह से खेल रहे हैं। अब ये सब डिक्लेयर कर रहे हैं कल रात से, सुबह से, 2 घंटे से, कि ये एक ख़ास टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब भी ये आएंगे तो ख़ास टाइम इंक्लूड होगा। तो ये सब पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंसिडर होंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सिंस एंड फॉर का यूज़ के व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर एंड वेयर वी यूज़ सिंस एंड वेयर वी विल यूज़ फॉर। लेट्स सी, सिंस जो है हम इसमें देखना है जो भी चीज़ सिंस में जो होता है पॉइंट आउट करते हैं टाइम में कि पॉइंट का यूज़ होता है, जबकि फॉर में पीरियड का यूज़ होता है। पॉइंट इज़ अ प्रिसाइज मोमेंट इन टाइम, यानी कि एक ख़ास मोमेंट होता है। फॉर एग्जांपल 9 o'clock, 1 जनवरी 1999 एक्सेट्रास। जबकि जो वर्ड सिंस है वो रेफ़र करता है टाइम को, एक एक्शन को जो पीछे से होता आ रहा हो एंड स्टिल कायम हो। और फॉर जो है, फॉर जो होता है ये भी टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ये इसमें कोई भी टाइम आ जाए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का। जबकि पीरियड जो होता है ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है कि कितने ड्यूरेशन में कहाँ टाइम कवर हुआ है या हो रहा है, वर्क जो है हो रहा है कितने ड्यूरेशन से, लास्ट वीक से 3 आवर्स से, 2 आवर्स से एक्सेट्रा। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स जैसे मैंने मेंशन की हैं। फॉर एग्जांपल सिंस 9 AM, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 1997 मीन्स ये ख़ास टाइम है। और जबकि फॉर के लिए एक जो है
ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ गया है 20 मिनट्स, 3 डेज, 6 मंथ्स, 4 ईयर्स, 2 सेंचुरीज एक्सेट्रास। अब इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे कि सिंस के एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैवंट सीन हिम सिंस यस्टरडे, आई हैवंट ईटन सिंस ब्रेकफास्ट, he has been here since 9 a.m. he has been working since he arrived, I have lived in New York since my childhood। अब अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में इनके एग्जांपल्स देखें तो सॉरी अगर हम इनके एग्जांपल्स फॉर में देखें तो आता है इसमें दिस स्टडी फॉर 2 hours एवरी डे, दे आर स्टडिंग फॉर 3 hours today, he has lived in Bangkok for a long time, he has been living in Paris for 3 months, I worked at the bank for 5 years। मीन्स कि इसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ गया है 2 hours, 3 hours and a long time or 3 months or a childhood and 5 years, this is a time period। now अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, हम देखते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कौन से यूज़ होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में, और फिर उनका हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किस तरीके से प्रोनाउंस में होता है वो उस पर बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में जो वर्ब है उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का एडिशन करते हैं, जबकि हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो इसमें हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होता है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में देखना है कि हैज़ बीन और हैव बीन में कौन कौन से प्रोनाउंस का यूज़ होता है। अगर हम हैज़ बीन में देखें तो ही, शी, इट और सिंगुलर नेम आता है, जबकि हैव बीन में आई, वी, दे, यू और एनी प्लूरल नेम आता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर इसमें क्या यूज़ होता है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले यूज़ होता है सब्जेक्ट, फिर यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर यूज़ होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी का एडिशन एंड ऑब्जेक्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पॉजिटिव और एफर्मेटिव टेंसेस क्या होते हैं। ये सिंपल टेंसेस होते हैं, इनमें जो है स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट होता है और फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी का एडिशन प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। अब जहाँ भी सिंपल टेंस आए तो वो एफर्मेटिव कहलाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें इस टॉपिक को अच्छे से जहन नशीन कर सकें। लाइक सुबह से मैच खेल रहे हैं, मीन वो सुबह से मैच खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग मैच सिंस मॉर्निंग, वो मछलियाँ पकड़ते रहे हैं। दे हैव बीन फिशिंग, शाम से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस इवनिंग, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। द बेबी हैज़ बीन क्राइंग फॉर 2 hours, क्या आधी रात से कुत्ता आधी रात से भौंक रहा है। द डॉग हैज़ बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट। इन सब में ये सिंपल टेंसेस यूज़ हुए हैं। अब अगर हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट का एडिशन देखें तो फर्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। जो ही है ये सब्जेक्ट है, हैज़ बीन जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, प्ले जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद प्लेइंग आईएनजी जो है जेआरएंड जो यूज़ हुआ है वो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगना था। बाकी मैच सिंस मॉर्निंग दिस इज़ ऑब्जेक्ट। अब हम नेक्स्ट भी बाकी सब यूँ ही हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम नेगेटिव। नेगेटिव में सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि नेगेटिव में स्ट्रक्चर क्या यूज़ होता है। सबसे पहले यूज़ होता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट का यूज़, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी का एडिशन प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जहाँ भी नॉट यूज़ होगा वो नेगेटिव मीनिंग्स में आएगा। जब भी हम उर्दू में टेंसेस को जब भी हम इस यूज़ करेंगे तो जब भी नेगेटिव आए नहीं आए वर्ड तो हम नॉट का यूज़ करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर उससे हम मज़ीद अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अस्मा कल से कपड़े नहीं धो रही है। अस्मा हैज़ नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस यस्टरडे, बच्चे 2 घंटों से फ़ोन नहीं देख रहे हैं। चिल्ड्रन हैव नॉट बीन वॉचिंग द फ़ोन फॉर 2 hours, शाम से ओले नहीं पड़ रहे हैं। इट हैज़ नॉट बीन हेलिंग सिंस इवनिंग, आसिम पिछले हफ्ते से ख़त नहीं लिख रहा है। आसिम हैज़ नॉट बीन राइटिंग लेटर्स सिंस लास्ट वीक, महविश
2 हफ्तों से कपड़े नहीं सी रही है। महविश हैज़ नॉट बीन स्टिचिंग द क्लॉथ्स सिंस 2 वीक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेरोगेटिव टेंसेस में हम सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में जब देखते हैं सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, फिर सब्जेक्ट का यूज़ होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी का एडिशन होता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आता है। इंटेरोगेटिव का साइन ही ये है कि इन्वेस्टिगेशन करना। और अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए। लेट्स सी। क्या वो मछलियाँ पकड़ते रहे हैं? हैव दे बीन फिशिंग? क्या तलबा 4 दिन से पढ़ रहे हैं? हैव स्टूडेंट्स बीन स्टडिंग फॉर 4 days? क्या किसान 10 दिन से फसल काट रहे हैं? हैज़ द फार्मर्स बीन हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स फॉर 10 days? क्या तुम कल से मेरा इंतज़ार कर रहे हो? हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस यस्टरडे? क्या मज़दूर अतवार से कुआं खोद रहा है? हैव द लेबर बीन डिगिंग द वेल सिंस संडे? अब इन टेंसेस के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क का साइन आया है, जिसमें भी हम वर्ड क्या यूज़ करेंगे, इट्स मीन्स इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर्स और इस लेक्चर की समझ लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नेक्स्ट हम करेंगे फ्यूचर टेंसेस। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।